तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की ये खूबसूरत नशिस्त जिसमें मैं और आप तमाम दोस्त हाजिर हैं, इसके लिए हम तमाम दोस्त शुक्रगुजार हैं भाई जवेद तारक साहिब के, जिन्होंने आज हमें दोबारा एक दफ़ा मिल बैठने का मौका दिया। और हम मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ जवेद तारक साहब को और आपकी दूसरी सारी टीम को, जो अपनी जमात मरकज़ी मुस्लिम लीग की तरफ से मुंतखब हुए। पहले भी हमारे सामने जो तारुफ और जो उनका वर्क मौजूद है, पिछले कुछ सालों पहले जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में सैलाब की आफत आई, उसमें आपकी जमात में पूरे मुल्क में दूसरी मजहबी और समाजी तंजीमात के साथ मिलकर कलीदी किरदार अदा किया। बल्कि आपको हमने हर वक्त लीड करते हुए देखा। पूरी कौम इस बात का जज्बा तो रखती है कि फलाह के कामों में, मुश्किल की घड़ी में हमारी कौम अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़ी रहती है। लेकिन काबिल तहसीन और काबिल एहतराम वो लोग होते हैं जो इस तरह की जमातों को लीड करते हैं, अपना वक़्त देते हैं, अपना काम छोड़कर, अपना वक़्त देकर, अपना पैसा लगाकर। कोई उसमें ये नहीं देखा जाता कि मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन क्या है, किसी की बरादरी क्या है, किसी का मसलक क्या है, किसी का मजहब क्या है। बल्कि मैंने आपकी जमात को आज तक जो देखा है, सिर्फ और सिर्फ आपने इंसानियत की खिदमत की है और इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त आप कोशा हैं। मैं आपके इस मिशन को समझते हुए आपको हरज तहसीन पेश करूंगा और हमें आपसे उम्मीद कभी है कि आपको जिस तरह डिवीजन गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है, आप इंशाल्लाह पहले से बढ़ चढ़ कर अपने उस मिशन को जारी और सारी रखेंगे। इनके साथ साथ हमारे भाई अंसर साहिब जो अलीपुर चट्ठा के सदर मुखी हुए, मैं आपको मुबारकबाद पेश करूंगा। आपके साथ बकाया आपकी जो काबीना बनी सारी की सारी काबिल एहतराम है, हमारे लिए काबिल सताइश है। और हम इंशाल्लाह हर फलाही काम में आपके साथ इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जिस तरह पहले मरकज़ी खिदमत ताजला ने आपका साथ दिया, इंशाल्लाह आइंदा वक्तों में भी इंशाल्लाह उसी तरह हम आपके साथ खड़े रहेंगे। एक बात मैं आप सब तमाम दोस्तों के सामने रखना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत से लोग, इंसान मौजूद हैं, हर एक का अपना अपना शौक है, हर एक ने अपने लिए खुद अपनी को फील्ड मुंतखब कर रखी है। जो भी बंदा अपनी को फील्ड मुंतखब कर रहा है, वो किसी के जोर पे नहीं, किसी कहने पे नहीं, बल्कि हर बंदा इस मामले में आजाद है और अपनी फील्ड, अपना काम, अपना मिशन हर बंदा खुद मुंतखब करता है। और काबिल सताइश हमेशा वो लोग रहते होते हैं जो अपना काम ऊपर से पुष्ट डालकर कभी इंसानियत के लिए काम करें। उसके बाद इंसान हर तरह के इस दुनिया में मौजूद हैं। आम बहुत सी पब्लिक जो अपनी जिंदगी गुजार रही है या जो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे इंसानियत की भला हो, इंसानियत की बका हो, वैसे ही है। मैं समझता हूँ कि जैसे गाया जानदार है, वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, खाने के वक्त खाना खाएंगे, अपनी रफाजत में रफाजत करेंगे, ये अपनी जिंदगी गुजार देंगे। उनको सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए की रोटी दरकार होती है। वो किसी भी जगह बांध कर जानवरों को पिंजरे में अब मिल जाए या आजाद जिंदगी गुजार कर उनको मिल जाए। मैं समझता हूँ वो इंसान जो किसी दूसरे इंसान के लिए काम नहीं करता, किसी दूसरे इंसान की खिदमत के लिए कुछ नहीं करता, उसमें उस जानदार में कोई फर्क नहीं है। जिसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी गुजारी हो और अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए तो बंदा जो काम नहीं करता, उसमें उस जानदार में कोई फर्क नहीं है। जो 2 वक्त की रोटी उसका मालिक उसको डाल देता है और वो हर अगले वक्त का इंतजार करता है कि मुझे कौन कब खाना देगा। मैं एक मिसाल, हमें एज अ मुसलमान तो बनता है कि हम अपनी मिसालें दें, लेकिन हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, खुलफाए राशिदीन की, अहले बैत की। लेकिन मैं आप अपना खुद सुना वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा। इटली में एक
नए मेरे भाई गए तो उन्होंने देखा कि कुछ बुजुर्ग सुबह सुबह के वक्त उनके पास चॉकलेट्स हैं, उनके पास टॉफी हैं, और उन्होंने बच्चों को पकड़ा हुआ है, वो रास्ते में खड़े हुए बच्चों का वेट कर रहे हैं, जो आ रहा है उसको चॉकलेट दे रहे हैं, उसको टॉफी दे रहे हैं, कोई कुछ दे रहा है, और उसकी उंगली पकड़ के उसको स्कूल छोड़ने जा रहे हैं। वो मेरे भाई ने उनसे पूछा, भाईजान 2 4 10 दिन गुजरे, उनके बाद उनसे पूछा कि ये आप क्यों करते हैं, ये आपके अजीज हैं, क्या ये बच्चे आपको कुछ लगते हैं, आप इनको स्कूल छोड़ने जाते हैं रोज, आप इनको गिफ्ट देते हैं, आप इनको चॉकलेट्स देते हैं, टॉफियां देते हैं? तो उन बुजुर्गों ने कहा, नहीं भाईजान, ये हमारे कुछ नहीं लगते, ये मेरे शहर के बच्चे हैं, मेरे मोहल्ले के हैं, ये स्कूल तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारी अगली नस्ल के वारिस ये हैं, हमारा मुल्क इन लोगों ने चलाना है, इन बच्चों ने चलाना है, इसलिए हम इनकी मदद करते हैं, और हम चाहते हैं कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार करके जाएं और उनको शौक हो, वो तालीम हासिल करें। और हम ये समझते हैं कि कल कला को इन बच्चों में से हमारे मुल्क का कोई वज़ीर आज़म होगा, इन्हीं बच्चों में से हमारे मुल्क का कोई चीफ मिनिस्टर होगा, इन्हीं बच्चों में से हमारे मुल्क का कोई चीफ जस्टिस होगा, इन्हीं बच्चों में से हमारी आर्मी का कोई ऑफिसर होगा। इसलिए हम ये समझते हैं कि हम अपनी नस्ल को तैयार करें और हमारा जो मुस्तकबिल है वो एक अच्छी हाथों में, एक पढ़े लिखे लोगों के हाथों में जाए। तो बात करने का मकसद ये है कि हमें भी अपनी सतह पर जहाँ जहाँ जिस सतह हम कर सकें, अपने लेवल पर हम अपने बच्चों की तालीम पे फोकस करें, और जिस भी मुश्किल में, किसी बीमारी, हमारे साथी, हमारे शहरदार, हमारे मतलब वाले, हमारे दोस्त अहबाब अगर हम फील करें, तो करना तो उतना ही होता है जितना किसी बंदे के बस में हो, लेकिन हर बंदे को अपराध के मुताबिक हमेशा कोशिश रहना चाहिए कि इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए बंदा अपना किरदार अदा करता रहे।